राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष माननीय गुरुनाम सिंह चढ़ोने जी, लगातार 30 साल से झांसी की रानी की तरह समाज की लड़ाई लड़ने वाली मेरी बड़ी बहन कांता लड़िया जी, इस अम्बाला जिले के कोने कोने से किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु और मंच पर सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव, आप काफी देर से बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस आयोजन के लिए मुबारकबाद देता हूं और ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे को जो भी कुछ हासिल होया इस लोकतंत्र के अंदर, ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने आपको अधिकार दिया, ना कोई पूछने वाला नहीं था। उसने जो अधिकार दिया हमारे को, ये संविधान जो बनाया, ये भी सरकारों के हजम नहीं हो रहा है। इसको तोड़ मोड़ के बार बार इस गरीब आदमी का शोषण करने का काम किया। मेरे एक भाइयों से प्रार्थना है, शरफ और शरफ हमारे को बांट के जाति पाति का जहर घोल के नीचा दिखाने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज भी 75 साल के बाद, देश आजाद होने के 75 साल के बाद भी आज भी हमारे भाई रहने के लिए घर नहीं, कापी और किताब नहीं, बच्चों के लिए फीस नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी चिकित्सा नहीं, एक ही रात उड़ते हैं, जाति पाति का घर जलते हैं। मैं भाई गुरुनाम सिंह चढ़ोनी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और मैं पिछले 12 महीने से मैं भी लगातार इस आंदोलन का हिस्सा लगा हुआ हूं। एक खाप का प्रधान होने के चाहे कितना में टोल चला रखा, चाहे ढांचा बॉर्डर पर हो, तन से मन से धन से सबसे पहले सरकार में समर्थन वापस लेने वाला और चेयरमैन ने छोड़ने वाला आपका भाई था। वो क्यों छोड़ा कि किसान के घर में पैदा है, किसान के बेटे हैं, तो एक तकलीफ को जाना। ये 36 बरादरी में तो कहता हूं कि आंदोलन बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। इसलिए भाई गुरुनाम सिंह चढ़ोने ने मुझे ये भी कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि इस करनाल बेल्ट, जिसको जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा आंदोलन जागृत करने का काम, वैसे तो सारे लगे रहते हैं, लेकिन इस बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा आंदोलन उठाने का काम करा गुरुनाम सिंह चढ़ोने जी ने किया, जो दिन रात लगे हुए थे। कुछ भाई कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मैं आज ये जरूर कहना चाहता हूँ, आज से कसम खा लो, मैं तो हर बार कहा है, कोई जाति पाति नहीं, इंसान इंसान है, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत, सब भाई हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़े, सब हैं, सबको जीने का हक है, सबका योगदान था इस देश की आजादी में। और मेरे बुजुर्गों भाइयों में एक और भी बताना चाहता हूं कि जितने भी महापुरुष है गरीब घर में पैदा हुए, उच्च कोटि के जितने भी संत गरीब घर में पैदा हुए। इसलिए आज से प्रेरणा ले ले, ये राजनीति का मकसद धन दौलत का ठिकाना नहीं था, मौज मस्ती मारने का साधन नहीं था राजनीति, ये तो सेवा भाव त्याग का रास्ता था। जिस कर्नल बहन कांता लड़िया ने कहा वो 30 साल से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये है राजनीति, सेवा भाव त्याग के तपस्या के कारण। और मैं तो ये भी बताना चाहता हूँ, अपने समाज में 24 घंटा समाज में रहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अपने घर में मिठाई बनी है तो देखो पड़ोसी का तवा चढ़ा कि नहीं चढ़ा, उसका भी जीने का हक है। सब भाइयों को गले से गले लगा के चलेंगे, देश प्रोग्रेस होगी, दुनिया में आगे बढ़ेंगे। 75 साल के बाद भी आज भी हालात है, ये सरफ और सरफ सरकार की नीतियों का परिणाम है। अगर गरीब आदमी को नीचे से उठाया जाता तो आज ये हालात नहीं होती। दुनिया में सबसे सिरमौर होना चाहिए था हिंदुस्तान, लेकिन आज भी वो सिस्टम जाति पाति का जहर घोलो, और जाति पाति का जहर घोल के मैं सैल्यूट करता हूं बहन लड़िया जी को, जिसने पहली शुरुआत यहां मैं देख रहा हूं अम्बाला जिले के अंदर, और भाई को भी बुलाने का मौका दिया। मैं बहन को सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने एक नई शुरुआत करी है। और इसी शुरुआत के अनुरूप 2 जनवरी को कितलाना टोल के ऊपर 36 बरादरी के तमाम समाज की 1 लाख से भी बड़ी पंचायत होने जा रही है। मेरी बहन और भाइयों से प्रार्थना है, एक ही काम है, सबसे पहले ये जाति पाति को परमानेंट खत्म करो। इंसान इंसान है, सबको साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये है प्रोग्रेस। और 2 दिन में इस किसान आंदोलन के बारे में भाइयों को बताना चाहता हूँ। इस किसान आंदोलन ने वो कर दिया जो किसी से नहीं हुआ। जब ये देश 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी 11,000 सैनिक, लुटेरे भी थे, सैनिक भी नहीं थे, उनको लेके चला, दिल्ली के ऊपर आके अटैक करा। दिल्ली की संख्या 77,000 और उसके पास लुटेरे 11,000। 77,000 को 30% लोगों ने लड़ाई ली, 70% लोग छातों पर खड़े देखते रहे। जब 30% कट गए तो 70 का भी नंबर आएगा। मेरे बुजुर्गों भाई, जाति पाति के कारण हम 900 साल गुलाम रहे, 900 साल।
और ये सरकार चाहती है वही प्रीति वही सिस्टम, इस जाति पाति का जहर घोलते रहो, कुछ मत करो, वोट डालते रहो। इसलिए ये कसम खा लो कि कोई जाति पाति नहीं है। और ये जरूर बताना चाहता हूं, एक काम और भी किसान भाइयों ने कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबने जिस प्रकार सुई के अंदर धागा पोते हैं उसी के अनुरूप तमाम भाइयों ने इस किसान आंदोलन सबको एक करने का काम कर दिया। और मुझे यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर राज कौन करेगा उसका फैसला भी किसान भाई करने चाहिए। दूसरी बात मैं एक और बताऊं, मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म को बचाने के अंदर सबसे बड़ा योगदान सिख भाई और सिख योनियों का था, जो इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी तमाम खापें, एक खाप का मुखिया होने के नाते हमने सबसे पहले रोहतक के अंदर सारी खाप इकट्ठी करी और सारी खापें तन से मन से धन से इस आंदोलन के साथ लगे हुए हैं। विजयश्री होगी, सरकार ने 3 न्यू कानून वापस लेने के लिए, मोदी जी को नतमस्तक करने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया। और जो MSP की गारंटी और जो हमारे शहीद हो गए 700 भाई, उनको शहीद का दर्जा, उनके बच्चों को रोजगार, उनको मुआवजा देने का काम सरकार ने करना पड़ेगा। डटे रहो, लगे रहो, विजयश्री आपकी होगी। 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर लगाना। ये अम्बाला की धरती, ये त्यागी और तपस्वियों की धरती, ये गुरु नाम सिंह की कर्म भूमि, कांता अड़िया बहन का ये त्याग आपकी आवाज को बुलंद करेगा और आपका हक आपको मिलेगा। और आने वाले टाइम में आप इतिहास रखने जा रहे हैं। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज हर टोल के ऊपर, हर हिंदुस्तानी के कानों के अंदर, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा अपने संविधान को मानते हैं, उनके कान में आवाज आए कि पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। ये जो जाति पाति का जहर घोल के जो उल्लू सीधा करते थे, अब ये समय लग चुका है। अब हम सब एक हैं, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे, कामयाबी मिलेगी। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना। किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता, बाबा भीमराव अम्बेडकर, छोटू राम अमर रहे, अमर रहे। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।